दिल्ली जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली नर्सेज फेडरेशन महासचिव ने किया पोस्टर जारी। कुछ मांगों को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से जवाब नहीं आने पर दिल्ली नर्सेज फेडरेशन ने 18 अक्टूबर को सचिवालय जाने की तैयारी की और कहा दिल्ली सरकार ने किया हड़ताल पर जाने को मजबूर। दिल्ली नर्सेज फेडरेशन की दिल्ली सरकार से कुछ मांगे इस प्रकार हैं। नर्सेज का प्रमोशन किया जाए, 17 साल पुरानी नर्सेज रेगुलर की जाए, खाली पदों को तुरंत भरा जाए। डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान में नर्सेज अध्यक्ष सुधीर रूप ने पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया और नर्सेज कर्मियों को आश्वासन दिया कि उनका हक दिलाने में उनके साथ खड़े रहेंगे। वहीं दिल्ली नर्सेज फेडरेशन के महासचिव रामचंदानी ने बताया कि दिल्ली सरकार पोस्टर के जरिए नहीं जागी तो हम सभी 18 अक्टूबर को दिल्ली सचिवालय में धरने पर बैठेंगे और दिल्ली के सभी 32 अस्पताल का स्टाफ भी हमारे साथ होगा। देखिए हमारे संवाददाता सलमान भारती, कैमरामैन सलमान थानवी की एक खास रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज नई दिल्ली। सर अपना शुभ नाम और पद के बारे में बताएंगे। एलडी रामचंदानी, महासचिव दिल्ली नर्सेज फेडरेशन। सर ये जो पोस्टर का आह्वान किया गया इसके बारे में कुछ बताएंगे। पोस्टर का आह्वान बड़ी मजबूरी में दिल्ली नर्सेज फेडरेशन ने किया है। पोस्टर के थ्रू ये हम लोग ये मैसेज पूरी दिल्ली में देना चाह रहे हैं हमारी नर्सिंग स्टाफ को और साथ में पेशेंट को कि जो नर्सेज दिल्ली में मरीजों की सेवा कर रही हैं उनकी अपनी परेशानियां हैं और उस परेशानियों से ही मरीजों के इलाज पे भी इफेक्ट पड़ता है। ये सरकार को संदेश देना चाह रहे हैं। 18 अक्टूबर को जो हमारा धरना है, इस धरने से हम संदेश दे रहे हैं कि अगर आपने हमारी मांगों को, जो कि हमारी वर्षों से लंबित पदोन्नति है और नई पोस्टिंग क्रिएट करना है और रिक्त पदों को भरना है, भर्ती के नियमों को बदलना है इत्यादि और प्रमुख मांगे हैं जिनको सरकार ने नजरअंदाज कर रखा है, अनदेखा कर रखा है। उनको यदि सरकार ने जल्दी से रिजॉल्व नहीं किया और उनको ऊपर कोई फैसला नहीं लिया तो हम फिर जो 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर को असहयोग आंदोलन करेंगे। उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। सर इस असहयोग आंदोलन के लिए आपके साथ में कितने हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं सर? ये दिल्ली के सभी अस्पतालों में और जो सबसे बड़े 5 अस्पताल हैं दिल्ली में वो उनके अंदर लीड करेंगे। बाकी दिल्ली के सभी अस्पताल आएंगे। 5 बड़े अस्पताल लोकनायक, जीबी पंत, GTB, DDU, अम्बेडकर, ये 5 अस्पताल लीड करेंगे। अदर देन दिल्ली के जो 32 अस्पताल हैं वो भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। सर अपना शुभ नाम बताएंगे। अनिल कुमार यादव, लोकनायक हॉस्पिटल प्रेसिडेंट। सर आज ये जो पोस्टर जारी किया गया इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके में जो हमारे इस पे किया गया है ये आह्वान हमारे नर्सेज यूनियन का और सबका ही, तो इसके ऊपर जो हमारे अपने कॉन्ट्रेक्चुअल का वो है बैच हमारा, इनको हम अपना रेगुलर की डिमांड, ज़्यादातर तो इनकी डिमांड के लिए हम कर रहे हैं और जो भी हमारी मांगे हैं इनके साथ हमारे LNJP यूनियन का और सभी का ही दिल्ली से सभी के इनके साथ हैं, शामिल हैं। इनकी हमारी मांगे पूरी हो। क्या LNJP पूरी तरीके से इसके साथ पोस्टर के साथ खड़ा हुआ है इसके? हाँ बिल्कुल, LNJP इनके साथ रहेंगी और बाकी सभी दिल्ली के ही साथ हैं। सभी LNJP में हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम भी नहीं तो हमारे दिल्ली में ही 1100 स्टाफ है हमारे नर्सिंग ऑफिसर। इनको हम परमानेंट की डिमांड कर रहे हैं जो 2007 से 2005 से भी हैं। सर नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम सुधीर रूप जी है और मैं डॉक्टर हेडगेवार नर्सेज यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। और आज जो पोस्टर विमोचन हुआ है दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन की तरफ से, उसका हेडगेवार नर्सेज यूनियन पुरजोर समर्थन करती है। और इतने सालों से जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है और इतने सालों से सचिवालय में हमारे लीडर्स जा के हर दफ्तरों के और हर ऑफिसर को नॉक किया है, उसके बाद भी जब हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई है तो दिल्ली नर्सेज फेडरेशन के आह्वान पे जो लीडर जी के मोर्चे पे खोला गया है उस मोर्चे का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। और हम चाहते हैं कि पूरे हॉस्पिटल की नर्सेज, जितने भी हॉस्पिटल में यूनियंस हैं, वो सब बाहर निकलें और इसका समर्थन करें, क्योंकि आज वो समय आ गया है कि आज अगर हमने ये समर्थन नहीं किया और आज हम अगर सड़कों पे नहीं आए तो कल का जो काला दिवस बनने जा रहा है वो हमारे जो नई जनरेशन आएगी वो हमें यही कहेगी कि भाई आपने इस फाइट में नहीं आए थे, जिसके कारण आज हम खतरे हैं। तो हमारा एक ही यूनियन का एक ही नारा है कि दिल्ली नर्सेज फेडरेशन के आह्वान पे हम इसके साथ जुड़ेंगे और सरकार
के साथ हमारा अनुरोध है कि वो हमें मजबूर ना करे सड़कों पे आने के लिए। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर मरीजों को कोई भी तकलीफ होती है हमारे आंदोलन से, तो हाथ जोड़ के हमारा मरीजों से निवेदन है कि इसकी सारी जवाबदारी हमारी नहीं परंतु सरकार की है, क्योंकि उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम हमारे मरीजों से दूर करने के लिए उन्होंने हमें मजबूर किया। हम नहीं चाहते कतई भी कि हम अपने मरीजों को छोड़ के हमारी मांगों को लेकर सड़कों पर आए, लेकिन ये दर्द हमारा आज का नहीं है, कई सालों का दर्द है जो आज एक मवाद बन के उमड़ के बाहर आने वाला है। तो हम सरकार से निवेदन चाहते हैं कि हमारे घर की बात है, घर में रह जाए, सड़कों पे ना आए, और हमारी निवेदन को जल्द से जल्द स्वीकार करते हुए दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन ने जो ये मुहिम उठाई है उसके साथ एक वार्ता करें, और हम चाहते हैं हमारी मांगों को जल्द से जल्द स्पष्ट किया जाए। सर राजीव गांधी हॉस्पिटल पहले रेफर लेता था हेडक्वार हॉस्पिटल का, अब वो लेने से मना कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? जो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी ताहिरपुर के अंदर जो ये ऑर्डर निकला है, ये टोटली हिटलर शासन है, जिसके अंदर हमारे नर्सेज, हमारी जनता सब परेशान है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी जो प्रमोशन की जो सीटें हैं वो कई ऑटोनोमस हॉस्पिटल के अंदर दबा के रखी हुई है, वहां पर एएनएस की पोस्टें आउटसोर्स करके रखा हुआ है। ये सारी बातें सरकार जानती है, और डीएनएफ ने, दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन, लीलाधर जी ने कई बार इन मुद्दों को उठाया है, और जब ये मुद्दे सेटल नहीं हुए हैं, कागजों पे नहीं हुए हैं, ऑफिसर के सचिवालयों में, सेक्रेटरीट्स में। सर शुभ नाम बताएंगे अपना? माई सेल्फ देवेंद्र जैन और एग्जीक्यूटिव मेंबर दिल्ली नर्सेज फेडरेशन। 18 अक्टूबर को दिल्ली नर्सेज फेडरेशन ने एक आह्वान किया है, इसमें 5 सूत्री हमारी मांग है, प्रमुख मांग है, बहुत और भी मांग है जिनके बारे में हम सरकार से जिक्र भी नहीं कर रहे। तो एटलीस्ट ये बेसिक मांगें जो हैं हमारी, वो सरकार सुने। हमारा ये कहना है, हम कोई हड़ताल में विश्वास नहीं रखते, हम मरीजों की असुविधा हो उसमें विश्वास नहीं रखते। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे सरकार के सामने पिछले काफ़ी टाइम से रखते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हमने लिखा, चीफ सेक्रेटरी को हमने लिखा, ऑनरेबल सीएम को लिखा, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को लिखा, लेकिन सरकार ने बिल्कुल किसी भी हमारे पत्र का कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो मजबूरी बस यहाँ पे हमें जाना पड़ रहा। पीछे आपको याद है, हमने अपने कोविड में जो हमारे शहीद हुए थे उनके लिए भी आंदोलन करे, तब जाके सरकार जागी, और तब जाके उनका जो कंपनसेशन था या जो शहीद सम्मान राशि थी जो सरकार ने दी। तो इसी तरह से ये जो हमारी प्रमुख मांग है कि नर्सिस कैडर के प्रमोशन, 2011 से डीपीसी नहीं आई, 30 साल तक आप बताइए कोई भी आदमी एक ही पोस्ट पे कैसे काम कर सकता है? तो 30 साल से किसी आदमी को प्रमोशन नहीं मिला, सरकार बहरी है, गूंगी है, नहीं सुन रही। क्या करें, कहाँ जाएं, किसको बोलें? 17 साल से कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सेज कॉन्ट्रैक्ट पे काम किए जा रहे हैं। तो आप बताइए कि उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे आएगा, कैसे उसमें मरीजों की सेवा करने का भाव आएगा जब वो खुद इतना पीड़ित। तो सरकार को ये बातें सुननी चाहिए, ये बहुत जेन्युइन डिमांड है। सरकार ने 3 नए अस्पताल खोल दिया, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आ गए, द्वारका अस्पताल खोल दिया, आईजीएच अस्पताल खोल दिया, अंबेडकर हॉस्पिटल खोल दिया, दिल्ली हॉल मॉडल की सब जगह चर्चा हो रही है। क्या किसी ने पूछा नर्सेज की भर्ती कितनी हुई इन 3 अस्पतालों के लिए, कितने बेड क्रिएट किए गए, उसके प्रोपोर्शन में कितनी नर्सेज? नहीं। क्या हुआ है, एलएनजेपी से 100 स्टाफ भेज दो, जीवीपन से 50 स्टाफ भेज दो। क्या मैसेज देना चाहते हो आप? जो आपकी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसको आपने खराब कर दिया, और आप बेड क्रिएट कर करके आप दिल्ली हेल्थ मॉडल की चर्चाएं कर रहे हो। 1/1/2016 से हमारा क्वालिफिकेशन पे पेंडिंग है, आज 2022 में बैठे हैं, 6 साल हो गए। सरकार के अधिकारी काम करना नहीं चाहते, नीयत नहीं है, सरकार को लिखें, सरकार सुन नहीं रही। रिक्रूटमेंट रूल्स हमारे 1960 से रिवाइज ही नहीं हुए। जब इनकी बात करते हैं कोई सुनने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं यूपीएससी इस पर डिसीजन लेगी, यूपीएससी वाले कहते हैं फाइल में कुछ कमियां हैं। तो इस तरह से ये टू एंड फ्रो गेम चल रहा है, लेकिन कोई भी कंक्लूसिव डिसीजन ना गवर्नमेंट ले रही है, ना सरकार के अधिकारी ले रहे हैं। तो हम हड़ताल पे बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे हैं, मजबूरी बस हमें ये। जी अपना नाम बताएंगे मैडम? मेरा नाम राजरानी शर्मा है और मैं जीबी पंथ में काम करती हूँ। और हमारे मेन मुद्दे यही है कि जो हमारी प्रमोशन नहीं होती है टाइम से, उसके लिए हम लोग ये फाइट कर रहे हैं। मेरी नौकरी अभी 33 साल की हो रही है, अब मुझे सिर्फ एक सिंगल प्रमोशन मिली है। चलो मैं ये सोचती मुझे तो एक प्रमोशन मिली है, लेकिन मेरे साथ के लोगों को जिनको 28 या 29 साल हो चुके हैं सर्विस में, उनको अभी तक एक भी प्रमोशन नहीं मिली है। कितना टाइम हो चुका प्रमोशन को रोके हुए?
मतलब जो हमारी नर्सिंग कैडर का जो पहली सीट पे हमारी प्रमोशन होती है उसमें लोगों को 28 साल हो गए, 29 साल हो गए नौकरी करते हुए, उनको एक भी प्रमोशन नहीं मिली है। 2011 में हमारी लिस्ट आई थी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए, उसके बाद से कोई लिस्ट अभी तक नहीं आई हमारी। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो हमारे